हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का 2016 का मेंस का पेपर दिखाने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो पेपर है वो प्री वाला एग्ज़ाम हो गया है और जल्द ही मेंस का भी एग्ज़ाम ले ही लिया जाएगा। तो दोस्तों, जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस टाइम मेंस का पेपर किस प्रकार आया था, कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, वो पेपर मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और चैनल से जुड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का कुछ पेपर है। यहाँ पर आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इंग्लिश 50 मार्क्स के हैं और हिंदी 50 मार्क्स के, तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर आपको जो पेपर है पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में इंग्लिश है, पार्ट 2 में हिंदी है और ये 100 नंबर का पेपर आया था। अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये जो पेपर है पार्ट 1 सबसे पहले देख लेते हैं। पार्ट 1 जो है, यहाँ पर इंग्लिश में पहला जो क्वेश्चन है, ये आपको 500 वर्ड में एस्से लिखना है। राइट एन एस्से ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक, यानी कि ये मत सोचिएगा कि तीनों पर आपको लिखना है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी कि 3 टॉपिक दिए जाएंगे, तीनों में से किसी एक पर भी आप लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला देख लीजिए, मेक इन इंडिया चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 क्वेश्चंस एस्से के पूछे गए थे। इन तीनों में से किसी एक पर लिखना था एस्से और यहाँ पे वर्ड लिमिट भी दिया हुआ है, 500 शब्दों में लिखना था। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में है आपको रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि ये पैसेज है 5 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको पैसेज को पढ़ लेना है और उसके बाद इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इस प्रकार से ये एक नंबर के क्वेश्चंस है। तो एक लाइन या 2 लाइन में इसका आंसर देना है पैसेज को पढ़ करके। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए, यानी पहला 20 नंबर का क्वेश्चन था, दूसरा 5 नंबर का है। तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा है आपको प्रेसिस राइटिंग। प्रेसिस राइटिंग सारांश हो गया, यानी कि ये आपको 7 नंबर का है। अब इसमें क्या करना है कि इसको पहले अच्छे से पढ़ लेना है और इसे 1/3 में, जैसे मान लीजिए 210 वर्ड का अगर टोटल है तो आपको 70 वर्ड में इसको खुद के लैंग्वेज में लिखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है गिव अ सुटेबल टाइटल, यानी कि आपको इसका उपयुक्त शीर्षक भी देना है कि इसका सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है। तो इस प्रकार ये 7 मार्क्स का है। तो ये भी देख लिया आपने। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए हैं। इनका यूज़ करके आपको एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे लिखा है मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑब्लिक इडियम्स, यानी कि ये सारे इडियम्स फ्रेजेस का यूज़ करके, प्रत्येक एक का यूज़ करके एक लाइन आपको बनाना है। 10 है टोटल और ये टोटल 10 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो ये चौथा सवाल हो गया। अब हम देख लेते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल में है आपको राइट अ लेटर इन 100 वर्ड्स, यानी कि 100 शब्दों में आपको एक लेटर लिखना है। यहाँ पे वर्ड लिमिट भी बता दिया गया है कि 100 शब्द में ही होना चाहिए, यानी कि आप 10% ज़्यादा या 10% कम तक भी चलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है। पहला देख लीजिए, यू हैव शिफ्टेड योर रेसिडेंस, राइट अ लेटर टू जनरल मैनेजर BSNL रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एन अर्ली ट्रांसफ़र ऑफ योर टेलीफोन लाइन, यानी कि आप जहाँ पहले रहते थे वहाँ न होकर के अपना घर चेंज कर लिए हैं। तो इसके लिए आपको जनरल मैनेजर, जो कि BSNL ऑफिस का जनरल मैनेजर है, उसको एक लेटर लिखना है कि मेरा जो टेलीफोन का लाइन है वो पुराने वाले घर से नए वाले घर पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपने पुलिस कंप्लेन किया था, आपने बताया था कि आपके घर पर कुछ खतरा है, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन येट। तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है किसको, SP ऑफ योर सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट, कंप्लेनिंग अबाउट इट, यानी कि आपको इसके बारे में कंप्लेन करते हुए बताना है कि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, तो प्लीज़ टेकिंग एन अर्ली एक्शन, यानी कि जल्दी से जल्द एक्शन लिया जाए इसके ऊपर। तो ये था आपको दूसरा सवाल। तीसरा देख लीजिए। तीसरा है कि राइट टू अ लेटर टू अ मैनेजर ऑफ फर्नीचर स्टोर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर क्वालिटी ऑफ ऑफिस फर्नीचर यू रिसेंटली परचेज फ्रॉम देम, यानी कि आपने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया था, वो फर्नीचर ख़राब है। तो उसके लिए आपको जो दुकान का मैनेजर है
उसको एक लेटर लिखना है, कंप्लेन करना है कि जो फर्नीचर ले गया था मैं अभी कुछ दिन पहले वो ख़राब है। तो उसके लिए साथ में आपको यहाँ पे लिख रहा है कि गिव डिटेल्स भी लिखना है कि कंप्लेन का नेचर क्या है, किस डेट को आपने ख़रीदा था, डेट ऑफ परचेज, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस यानी कि जो बिल होगा उसको दिखाना है। और साथ ही साथ इसके लिए आपको तुरंत क्या करना है कि एक्शन लेना है, यानी कि या तो उसको रिपेयर करिए या फिर रिप्लेसमेंट के लिए आपको एक लेटर लिखना है। ये 3 आप देख लिए। अब तीनों जो है आपको कोई भी एक लिखना है, 100 वर्ड्स में ही होना चाहिए और ये आपको 8 मार्क्स का है। इस प्रकार हमने इंग्लिश का पेपर देख लिया। टोटल 5 सवाल थे 50 मार्क्स के। अब हम देख लेते हैं पार्ट 2 जो कि हिंदी का है। पार्ट 2 में आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन। यहाँ भी लिखा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अधिकतम 500 वर्ड्स यानी 500 शब्दों में निबंध लिखना है। तो देखिए पहला है उदारीकरण और आम आदमी, ठीक है। दूसरा है प्रतिभा पलायन की समस्या, जिसे हम इंग्लिश में ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। तीसरा है आतंकवाद एवं विश्व शांति। तो इनमें से भी किसी एक पर आपको लिखना है 500 शब्दों में, 20 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन है। दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा है आपको दिए गए उदाहरण को पढ़कर भावांत लिखें और उचित शीर्षक भी दें, यानी कि उसी प्रकार प्रेसिस राइटिंग है ये आपको हिंदी में लिखना है प्रेसिस राइटिंग, और साथ ही साथ उचित शीर्षक भी देना है। ये आपको 7 मार्क्स का है। इसको पढ़ करके इसका 1/3 करके इसे अपने भाषा में लिखना है और इसका एक हेडिंग भी दे देना है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देख लीजिए। तीसरा जैसे कि इंग्लिश में इडियम फ्रेज दिया गया था, सेम उसी प्रकार से है। मुहावरा दिया गया है 10, ठीक है। अंगारों पर लौटना, अन्न जल उठना, इसी प्रकार से देख सकते हैं आप। ये भी 10 मार्क्स का ही है। तो एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन है। अब 10 को यूज़ करके आपको एक एक सेंटेंस बनाना है सही, ताकि पता चल सके एग्जामिनर को कि आपको इनका अर्थ पता है और आप इनका उपयोग करना भी जानते हैं। अगला देख लेते हैं हम चौथा सवाल। चौथा आपको है पैसेज है, गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको इसका आंसर देना है। ये 5 अंक का है। उसी प्रकार पैसेज ही है। तो जैसे आप देख सकते हैं लोकमान्य गंगाधर तिलक का कहना है, यानी कि इस प्रकार से इसको जब पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा और इसका आंसर भी दे लेंगे आसानी से। तो जैसे पहला है कि इस गद्यांश का सही शीर्षक सुझाएं। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यह बता क्या रहे हैं, मतलब किस टॉपिक पे यहाँ पे चर्चा हो रहा है। तो आप उसका एक शीर्षक समझा देंगे, बता देंगे। इस प्रकार दूसरा तीसरा क्वेश्चन सब इसी प्रकार से पढ़ करके ही समझ में आएगा कि क्या इसका आंसर होगा। पाँचवा हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको पत्र यानी कि लेटर ही लिखना है। तो पहला है कि नगर निगम के आयुक्त को अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए, यानी कि आपके मोहल्ले में गंदगी ज़्यादा हो गया है तो उसके लिए नगर निगम को एक लेटर लिखना है। दूसरा है कि विश्वविद्यालय के कुल सचिव को अपने BA BSc के सर्टिफिकेट के नाम के शुद्धिकरण के लिए पत्र, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उस पर आपका नाम जो है वो मिस्टेक हो चुका है, तो उसको नाम को सुधारने के लिए कुलपति को यानी कि चांसलर को लिखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका व्यवहार न्यायालय पटना में आपकी नियुक्ति हुई है और आपको एक निश्चित तिथि पर योगदान देना है, पर किसी अपरिहार्य कारण से आप योगदान नहीं कर पा रहे हैं, अब आप और समय चाहते हैं तो इसके लिए अनुरोध पत्र लिखना है। यानी कि आपका ज्वाइनिंग डेट आ चुका है बट आप उस डेट को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको कारण बताना है और कितना समय बाद आप ज्वाइन करेंगे इससे रिलेटेड एक लेटर लिखना है। तो इसमें से किसी एक पर लिखना है। ये आपको 8 अंक का है। तो जैसा कि अब हमने देख लिया कि टोटल यहाँ पर हिंदी में भी 5 क्वेश्चंस थे, ये भी 50 नंबर का था। हिंदी 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स, 100 मार्क्स। और दोस्तों एक बात बता दूं कि इस बार का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस बार के सिलेबस में इंग्लिश 60 मार्क्स का है और हिंदी केवल 40 मार्क्स का ही है। इस बार इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम देख लेंगे कि इसको अच्छे से तैयारी करके ही जाना है क्योंकि ये मेंस है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं लाऊं ताकि किस प्रकार से तैयारी करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं और मेरिट में भी अपने आप को ला सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि एक अच्छा वीडियो मैं लाऊं मेंस की तैयारी को लेकर के, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।